कहते हैं कि गुरु का स्थान वह स्थान है जिसकी कोई बराबरी नहीं। वह स्थान वो स्थान है जो कि इस संसार में अच्छे कर्म को करने के लिए शिक्षा देता है। गुरु का स्थान वह स्थान है जो कि इस संसार में अच्छे बुरे का फर्क सिखलाती है और इस संसार में जीने का तरीका बतलाते हैं। वह गुरु होता है। तो आइए आगे कथा की ओर बढ़ें। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति का समय पूरा हो गया इस संसार से। यमराज ने कहा अपने दूतों के कि जाओ फलाने व्यक्ति का प्राण हर के ले आओ। यमराज के दूत गए। तो वहां जा करके उन्होंने देखा कि वहां तो पहले से देवताओं के गण खड़े थे। जब इन्होंने प्राण हरने की कोशिश की तो इनको पीट पीट के वहां से भगा दिया गया। वह बात जमदूत ने आकर के यहाँ यमराज से कहा कि प्रभु हम तो गए लेकिन वहाँ पहले से देवताओं के गण थे जिन्होंने कि मुझे उस व्यक्ति के तरफ सटने भी नहीं दिया और पहले ही मुझे भगा दिया गया। तब पूछा ऐसा क्यों हुआ? तब यमदूत कहते हैं कि हे प्रभु, धरती लोक पे जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होने लगता है तब वहां यह रिवाज है कि उसके मुख में गंगा जल दिया जाता है और गंगा जल के साथ में तुलसी का पत्ता दिया जाता है। अब आप ही बताइए, जहां पर गंगा जी हो और तुलसी का पत्ता हो तो वहां तो देवता गण ही रहेंगे न। यह सुनकर के यमराज को बड़ा दुख हुआ और वहीं से क्रोध में आकर के यमराज बोले, हे गंगा, मेरे कार्य में तुमने जो हस्तक्षेप किया यह बात ठीक नहीं है। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं और तुम इसका हिसाब देना कि तुमने ऐसा क्यों किया।
क्या जो लोग धरती पर बड़े बड़े पाप करके बैठे हुए हैं, तुम सबको स्वर्ग भेजना चाहती हो? क्या स्वर्ग में एक पाप लोक स्थापित करना चाहती हो? अरे जो पापी लोग हैं उसे नरक तो जाने दो। ऐसा क्यों कर रही हो गंगा? यह बोल करके यमराज ने गदा उठाया और चल दिया गंगा किनारे पर। जब गंगा जी के किनारे पर पहुंचे तब वहां जा करके उन्होंने देखा कि संध्या कालीन आरती हो रही है। संध्या कालीन आरती हुई, प्रसाद बटा, सब लोग प्रसाद पा करके चले गए, परंतु यमराज वहीं खड़ा रह गया। और जब यमराज खड़ा रहे कुछ देर तक, तब गंगा ने देखा कि यमराज जी गदा लिए खड़े हैं, बड़े क्रोध में हैं। तब वह बाहर निकल कर आई और पूछती है कि हे भैया, क्या बात है? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। यमराज कहते हैं कि हे गंगा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं गुस्से में क्यों हूं, जबकि तुम तो सारा बात जानती हो, फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे जो बड़े से बड़े पापी हैं, उन सबको तुम स्वर्ग भेज रही हो? आहा, देखिए क्या बात कही है। आइए। तारन की तो पान पड़ी, पान का अर्थ होता है आदत। तारन की तो पान पड़ी, तू अधीना अधि को विचारती, पाप सुरापि करके कृपा, अमरेश के धाम पठावती। आहा, अमरेश का अर्थ होता है स्वर्ग। इसीलिए यमराज कह रहे हैं कि हे गंगा, तारने की तो मानो तुम्हें आदत सी पड़ गई है। जो पापी सुरापी अत्याचारी हैं, सबको तुम स्वर्ग भेज रही हो। तब यहाँ पे गंगा बोली कि हे भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा जो अवतार है ना, वह मृत्यु लोक के प्राणियों का उद्धार करने के लिए हुआ है। जिस किसी प्राणी को मेरा स्पर्श होगा,
उसका उद्धार तो निश्चित है। जिस प्राणी को मेरा स्पर्श होगा, जो प्राणी गंगा में स्नान करेगा, जो प्राणी गंगा का पान करेगा, उसका उद्धार निश्चित है। क्योंकि मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य यही है। तब यमराज जी कहते हैं कि हे गंगा, तुमने तो मानो सबका उद्धार करने का वचन ले लिया है,